बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 4 सितंबर है और आज इतवार का दिन है। आज की इस वीडियो में एक बार फिर हम बात करेंगे ज़हीर शब्बीर का जो केस है उसके हवाले से और महुइया ज़हरा के वालिद अली काज़मी के हवाले से, क्योंकि कुछ ख़बरें और कल जो आने वाला दिन है वो कितनी अहमियत का हामिल है और कल क्या कुछ हो सकता है मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि बहुत अहमियत का हामिल दिन है। और MLO के हवाले से जो है स्पेशली कोशिश की जाएगी जिब्रान नासिर साहब की तरफ से कि उसके ऊपर दलाइल हो जाए और वो क्या होगा या नहीं होता हुआ नज़र आ रहा, क्योंकि इसके चांसेस भी हैं। तो मैं उसके हवाले से भी थोड़ी सी इस वीडियो में बात करूँगा। मैंने पिछली वीडियो जो है वो आपको बताया की है और ये टोटली जो है इंफॉर्मेशन बेस्ड थी और ये इन्फॉर्मेशन मुझे दी गई थी वहाँ पर दोस्त जो रिपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से, और उसमें मैंने आपको बताया था, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा कि किस तरह इन लोगों ने बाकायदा प्लानिंग से लोग इंडक्ट किए, उनके ज़रिए जो है वहाँ की ख़बरें और वहाँ की चीज़ें पता करके इन्होंने उसके मुताबिक स्ट्रेटजी बनाई। लेकिन बहरहाल ये लोग जो है उसमें नाकाम हुए और वो बंदा जो है ट्रेस आउट हो गया और वो उन ग्रुप्स में या उन चीज़ों में अब वो बंदा नहीं है। लेकिन एक और ख़बर, क्योंकि अब ये जूं ये दिन करीब, ये पता नहीं, आई डोंट नो, या तो इन्होंने कोई प्रोपेगेंडा कंपनी हायर कर ली है या ये लोग इतने बड़े प्रोपेगेंडिस्ट हैं कि ये प्रोपेगेंडा करते हैं अपने यूट्यूब्स के ऊपर और लाइव बैठ के और ख़बरें छोड़ते हैं इधर उधर, और आप लोग फिर हमसे सवाल करते हैं, फिर हम उसके हवाले से पता करते हैं, क्योंकि कंफर्म और रीचेक करना बड़ा ज़रूरी होता है। हम वैसे अगर बात कर दें और कल खुदा न खास्ता वो गलत साबित हो जाए तो वो बड़ा हमारे लिए मसला होता है। ज़ाहिर है हमने इसी फील्ड में रहना है, इसी जगह काम करना है और हमारा तो और कोई, हमें तो कोई और काम ही नहीं आता। तो बहरहाल जी वो फिर जो है आप लोगों ने हमसे पूछा, एक ख़बर उड़ाई गई और मतलब पता नहीं क्यों ये लोग, क्या पहले कहा गया कि जी किसी ने मुलाकात की है, और वो मेरा शक का पक्का तफ्तीशी अफसर के ऊपर है कि उसने इनको बताया है या ज़हरा को बताया है कि जी इस तरह ज़हीर के साथ ये हो रहा है। MLO के लिए जब ले जाया गया उस बच्ची को, फिर जो है और दो बंदों ने एक व्लॉग किया, वो आपने भी देखा होगा। मैंने थोड़ा सा जो है, किसी ने मुझे क्लिप भेजा तो फिर मैंने वो थोड़ा सा सुना और उसके ऊपर आप लोगों को चेक करके बताया कि कोई ऐसी मुलाकात किसी बंदे की कुछ नहीं। दूसरी अब एक ख़बर उड़ाई गई कि जी अली काज़मी साहब की तरफ से मुलाकात की जो है वो कोशिश की गई है बच्ची से, लेकिन बच्ची ने आगे से इनकार कर दिया। अब बंदा इस पे क्या करे, मतलब थोड़ी सी कॉमन सेंस होती है जो कि बहुत सारे लोगों में कॉमन नहीं होती। तो बहरहाल जी कहा यह गया कि उन्होंने कोशिश की है और उनको इनकार है, और बच्ची ने कहा मैंने मिलना ही नहीं है, इन्होंने मेरे साथ ये किया वो किया है, और इस तरह की ख़बरें बनाई गई। भाई अली काज़मी साहब ने अगर मिलना होता तो जिस दिन बच्ची कराची पहुंची थी, कोर्ट्स ने अपने आर्डर में लीगल गार्डियन लिखा हुआ है उनको, अगर आपने आर्डर नहीं पढ़े, अली काज़मी साहब किसी भी वक्त एक माइनर के लीगल गार्डियन होते हुए दरख्वास्त दे सकते थे और उनकी मुलाकात भी हो जानी थी। लेकिन कोई ऐसी दरख्वास्त ना अली काज़मी साहब की तरफ से दी गई है और ना कोई उनका इरादा है कोई ऐसी दरख्वास्त देने का। वो इसलिए कि इसमें कुछ लीगल मामलात हैं। गुज़श्ता रोज़ फ़याज़ रहमान साहब ने भी मेरी उसमें बात की इसके ऊपर मेरे लाइव में, और उसके अलावा जिब्रान नासिर साहब भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं, और बहुत सारे शेर जट साहब के साथ भी बारहा बात हो चुकी है हमारी इस मामले के ऊपर कि वो लोग ख़ुद ही नहीं अभी मुलाकात के लिए आगे बढ़ रहे और ख़ुद ही दरख्वास्त नहीं दे रहे। इसमें कुछ मसलहत है, इसमें कोई लीगल चीज़ें हैं जो वो देख के चल रहे हैं। इसलिए किस बाप या माँ का दिल नहीं करता कि उनकी 14 साला बच्ची जो गई और जिससे मिले हुए 16 अप्रैल के बाद आज मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर भी आ गया, तकरीबन 5 महीने होने वाले हैं और वो उस बच्ची से नहीं मिले, तो मेरा ख़्याल से उनका दिल ज़रूर चाहता होगा। और जो है वो, क्योंकि वो सगे माँ बाप हैं, ये वाले माँ बाप नहीं जो बने हुए हैं, सगे माँ बाप हैं, तो उनका दिल ज़रूर चाहता होगा। लेकिन उन्होंने अपनी किसी स्ट्रेटजी या किसी वजह से जो है वो दरख्वास्त नहीं दी, और अभी तक कोई ऐसी मुलाकात की ना दरख्वास्त दी गई है, ना बच्ची ने इनकार किया है, ना कुछ और हुआ है। सो ये झूठ है, मकर है, फ़रेब है, गलत का बयानी है और सब कुछ है, लेकिन ये सच बिल्कुल भी नहीं है। एक तो ये चीज़। दूसरा, इनके वकील ने एक और नया काम किया है, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। वो इसलिए कि देखें, जब भी कोई वकील प्रोफेशनल्स होते हैं, वकील जो है वो फ़ीस लेते हैं और वो उस चीज़ की फ़ीस लेते हैं कि किस तरह उन्होंने डिले करवाना है, अपने क्लाइंट को बचाना है, चाहे वो क्लाइंट कातिल ही क्यों ना हो। तो ज़ाहिर है वकील की एक अपना एक प्रोफेशन है और वो इसी चीज़ के पैसे लेते हैं। इनके वकील ने, आपको मैंने उस दिन बताया था कि जी कोर्ट ने कह दिया कि जो MLO वाली दरख्वास्त दी गई थी मेडिकल करवाने वाली, उसके ऊपर स्टे दे दिया था कोर्ट ने, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि इसकी अगली हेयरिंग जो है वो 14 सितंबर तक बच्ची का MLO ना करवाया जाए, अगली हेयरिंग के ऊपर दलाइल सुनेंगे और उसके बाद, और वो फिर कोर्ट के अंदर कहा गया कि सोमवार वाले दिन होगी, और फिर कहा गया कि
ज़ाहिर बात है 14 सितंबर को आर्डर में लिखा हुआ आ गया। अब उसके बाद जबरान नासिर साहब ने एक अर्जेंसी की एप्लीकेशन दी जो कि दूसरे दिन सुबह लग भी गई, यानी सैटरडे गुज़श्ता दिन, और फिर उसके ऊपर जो है वो मंडे वाले दिन के लिए रख लिया गया। अदालत ने कह दिया कि ठीक है मंडे वाले दिन, क्योंकि अर्जेंसी जबरान नासिर साहब का ये मौक़िफ़ था कि जी इस केस में क्योंकि MLO की बेहद ज़रूरत है, चालान पेश होने वाला है, हो चुका है, चालान मंजूर भी हो चुका है और ये सारी चीज़ें, और इसमें रिक्वायरमेंट है MLO, तो इसलिए जो है इसके ऊपर आप दलाइल सुने और हमें इजाज़त दें, हमने MLO करवाना है। जज साहब ने कहा कि ठीक है आप मंडे वाले दिन इसके ऊपर दलाइल दे दें। अब इनका वकील, ज़ाहिर बात है वो भी वकील है, अब उसने क्या किया, उसने जो है अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक उसने वो वाली जो जबरान नासिर साहब की जो जवाबुल जवाब जिसको कहते हैं, और जो और चीज़ें होती हैं, जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो दूसरे वकील ने हर सूरत में लेने होते हैं। वो जब वकील ले लेता है तो उसके बाद वो तैयारी करके उसके ऊपर दलाइल देता होता है। इनके वकील ने यह तरीक़ाकार अख्तियार किया कि उसने वो अभी तक वो डॉक्यूमेंट्स वसूल नहीं किए हैं। अब कल बहुत ज़्यादा ये चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा ये चांसेस हैं, ये मेरा एनालिसिस है, गलत भी हो सकता है कल जो है कोई और मामला हो जाए। कल वो सुबह ये कह सकता है अदालत में कि मुझे तो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मिले, मैंने तो दरख्वास्त देखी नहीं है, इसलिए मैं इसके ऊपर दलाइल नहीं दे सकता। तो पहले मुझे आप दरख्वास्त की सर्टिफाइड कापी दें या जवाबुल जवाब जो इन्होंने जमा करवाया उसकी कापियाँ दें, मैं उसको पढ़ूँगा और इसके लिए कोई और डेट दे दें, उसके ऊपर हम दलाइल दे देंगे। बहरहाल लग यही रहा है कि जो आमिर नियाज़ बडेरा साहब हैं और वहाँ पर जो फ़ारूकी साहब हैं, दोनों जो वकील इनके हैं, GM फ़ारूकी का नाम है उनका, दोनों वकील जो हैं उनकी ये कोशिश है कि कल का जो अहम दिन है जिसमें MLO के हवाले से मामला डिसाइड होना था उसको एक बार फिर डिले करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि एक और मज़ीद तारीख़ ली जाए या इसको लिंगर ऑन किया जाए। बट डिपेंड्स, अदालत के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है अदालत कहे ठीक है आज ले और कल जो है इसके ऊपर दलाइल दे दें, ये अदालत के ऊपर डिपेंड करता है। अदालतों की अपनी सवाबदीद होती है, अदालतें हर चीज़ का अख्तियार रखती होती हैं। और मुझे ये अंदाज़ा यही है क्योंकि पता किया तो पता ये चला है, शायद भी बता रहे थे, और कि जी अभी तक उन्होंने कापियाँ वसूल नहीं की हैं। तो कापियाँ वसूल ना करने का मकसद यही होता है कि आप इस मामले को मज़ीद लंबा करना चाहते हैं। बहरहाल ये एक तरीक़ाकार है। देखें अल्लाह के उसमें देर ज़रूर होती है लेकिन अंधेर नहीं है। तो आप लोग भी थोड़ा सा जो है, क्योंकि ये लीगल प्रोसेस है और लीगल प्रोसेस में ये चीज़ें होती हैं। हम वो अक्सर हमारे बड़े कहा करते थे कि अल्लाह जो है किसी को कचहरी का मुँह ना दिखाए, बिकॉज़ जब आप कचहरी में जाते हैं ना तो फिर मतलब एक टाइम लगता है उसके ऊपर। ये नहीं होता हमारे मुल्क में कि कभी इंसाफ आपको दिनों में या महीनों में मिल जाए, उसमें सालों लगते होते हैं और उसमें ये लीगल प्रोसेस होते हैं। एक दरख्वास्त आती है, फिर उसकी दूसरी दरख्वास्त आती है, फिर वो उसको चैलेंज कर देता है, फिर वो हाई कोर्ट चला जाता है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट में अदालत लगी रहती है, फिर उसके ऊपर समातें होती हैं, फिर महीने की डेट पड़ जाती है और बहुत सारे काम हैं। तो इसलिए अल्लाह पाक करम करेगा। कल की जो दिन है वो बहुत अहमियत का है। 4-5 चीज़ें डिसाइड होनी है। मुलाकात वाला मामला, इसमें दरख्वास्त दी हुई थी ज़हीर ने, 164 का बयान, बच्ची का MLO, इनकी ज़मानत की दरख्वास्तें, अपना हाफिज़ मुस्तफ़ा और जो गवाह है उसकी दरख्वास्त, और इस तरह की 4-5 चीज़ें हैं जिनके ऊपर कल का दिन जो है बहुत अहमियत का हामिल है। और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे वहाँ कराची से जो ही तफसीलात आती जाएंगी हम आपको अपडेट साथ साथ करते जाएँगे। बट ये है कि अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक ये एक प्रोपेगेंडा किया गया था, झूठी खबर फैलाई गई थी, केस ख़राब करने की हमेशा से कोशिश की जा रही है, और दूसरा जो है वो इनके वकील की तरफ से कार्रवाई डाली गई है। अब उस कार्रवाई को कल जबरान नासिर साहब कैसे लेते हैं, दूसरे वकला दोस्त किस तरह लेते हैं और इसको आगे अदालत किस तरह देखती है, डिपेंड्स। बिकॉज़ अदालत अपने फ़ैसलों में भी लिख चुकी है कि ये लोग क्लीन हैंड्स के साथ नहीं है। इन लोगों ने हमेशा अदालतों को धोखा दिया है। इन लोगों ने हमेशा, इलियास मेमन साहब का जो फ़ैसला है उसमें लिखा हुआ है कि इन लोगों ने हमेशा अदालतों को चक्कर देने की कोशिश की है। ये चक्री लोग हैं, ये 2 नंबर लोग हैं, ये कोशिश करते हैं कि अगलों को ब्लैकमेल किया जाए, ना हो तो फिर कोई और तरीक़ाकार अख्तियार किया जाए। तो बहरहाल देखते हैं कल इंशाअल्लाह इस हवाले से जो भी डेवलपमेंट्स होंगी कोशिश करेंगे कि उस वीडियो में आपके सामने रखें। आज इस वीडियो से इतना ही, आने वाली इस वीडियो तक ले इजाज़त दें। अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का आमीन नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नसूनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआ में याद रखा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।